जय हिंद। आज फिर आप सबका हमारे YouTube चैनल IQ रैंकर में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र का आंतरिक भाग। मानव नेत्र का बाहरी भाग हम कवर कर चुके हैं और आज हम कवर करेंगे मानव नेत्र का आंतरिक भाग। तो चलिए बिना देर करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेंस लेंस का काम क्या होता है? प्रकाश को केंद्रित, मतलब जो हमारी आंखों में प्रकाश आ रहा है उसको एक जगह पर केंद्रित करता है ना, फोकस करता है। और जो लेंस होता है वो सबसे अधिक चमकीला होता है। क्या होता है? सर्वाधिक चमकीला। और इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.4। और जो लेंस हमारी आंखों में होता है वो उत्तल लेंस की तरह काम करता है। किसकी तरह? उत्तल लेंस की तरह। लेकिन जब हमें दूर की वस्तुएं देखनी होती हैं तो अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। तो ये क्या होता है, जब ये लेंस है, अगर पास की वस्तुएं देखनी होती है तो हम नॉर्मल तरीके से देख लेते हैं। लेकिन जब हमें दूर की वस्तुएं देखनी होती हैं तो जो स्लेरी मांसपेशियां होती हैं वो इस लेंस को ऊपर नीचे से खींच देती हैं। सो ये लेंस है ना, पतला हो जाता है। और पतला लेंस किसकी भांति कार्य करता है? अवतल लेंस की तरह। जब हमें पास की वस्तु देखनी होती है तो उत्तल लेंस से काम हो जाता है। और जब हमें दूर की वस्तुएं देखनी होती हैं तो अवतल लेंस की तरह ये काम करता है। ये स्लेरी ग्लैंड क्या करती हैं? इसे खींच लेती हैं। स्लेरी मांसपेशियां क्या करती हैं? ऊपर नीचे से खींच देती हैं, ये सो पतला हो जाता है ना। अब देखिए, स्लेरी मसल्स क्या करती हैं? देखो, लेंस को समायोजित या सामंजस्य। सामंजस्य का मतलब होता है एडजस्टमेंट, है ना। जैसे मैंने अभी बताया कि हमें दूर की वस्तुएं देखनी है तो ये क्या करेंगी कि लेंस को ऊपर नीचे से खींच देंगी। हम किसी चीज को ऊपर नीचे से खींच देते हैं तो पतला हो जाता है। जैसे कोई छल्ला होता है, छल्ली होती है ना, तो ऊपर नीचे से इसे खींच देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा, है ना। और पतला हो जाएगा तो हमें दूर की वस्तु दिखाई देने लगेगी। आप कभी प्रयोग करना, आप दूर की वस्तुओं को देखना दूर की वस्तु को देखना और गौर से देखते रहना। तो आपको महसूस होगा हमारी आंखों में थोड़ा हल्का दर्द हो रहा है, क्योंकि ये मांसपेशियां खींचे रहती हैं इसको। और ये मांसपेशियां ज्यादा देर तक इसको खींचे नहीं रह सकती। और ज्यादा देर तक आप देखोगे तो आपकी आंखों में हल्का पेन होने लगेगा, है ना। और पास की वस्तुओं देखेंगे तो आप नॉर्मल तरीके से देख पाओगे। क्लियर? अब देखो, ये क्या मैंने बताया अभी, दूर, जब वस्तु दूर होती है ना, जब वस्तु क्या होती है? दूर होती है तो लेंस कैसा हो जाता है? पतला हो जाता है ना। जब वस्तु दूर होगी तो लेंस पतला हो जाएगा। जो स्लेरी मसल्स होंगी वो खींच देंगे इसको ऊपर नीचे से। और जब वस्तु पास में होंगी तो लेंस कैसा हो जाएगा? मोटा होगा, है ना। अब देखो, कोराइड, यानी कि हिंदी में बोलेंगे रक्त पटल। इसका काम क्या होता है? रेटिना को रक्त तथा पोषक पदार्थों की पूर्ति कराता है ना। रेटिना को रक्त और पोषक पदार्थों की पूर्ति कराता है कौन? रक्त पटल, है ना। रक्त पोषक पदार्थ, देखो पोषक पदार्थ की आवश्यकता पूरे शरीर को होती है, ऐसे ही आंखों को भी जरूरत होती है। और रक्त, रक्त तो इसको लेके ही आता है। पोषक पदार्थों को कौन लेके आएगा? रक्त लेके आएगा, है ना। अब देखो, दो चीज और होती है, एक्वेरस ह्यूमरस, या हिंदी में बोलेंगे नेत्रोद्र, या फिर विटरस ह्यूमेरस या कांछाप्य। ये दो द्रव पाए जाते हैं हमारी आंखों में, ये वाला एक्वेरस ह्यूमेरस और ये विटरस ह्यूमेरस। इनका काम क्या होता है? ये जो द्रव होता है ये लेंस की रक्षा करता है ना। देखो, लेंस की रक्षा, ये द्रव भरे होते हैं आंखों में, ये क्या काम करते हैं? लेंस की रक्षा काम करने का काम करते हैं। और कांचा पे क्या करता है? रेटिना की रक्षा करता है। क्या करता है? रेटिना की रक्षा करता है। रेटिना पीछे भाग में होता है ना। तो ये क्या करता है? रेटिना की रक्षा करता है। और क्या काम होता है इसका? आंखों को गोल बनाए रहने में। जो हमारा आंखों का साइज होता है वो साइज बिगड़ ना जाए तो इसलिए क्या होता है? ये द्रव भरा रहता है। जिसकी आंखों में ये द्रव निकल जाता है, जिसकी आंख से ये द्रव निकल जाता है तो उसकी आंख छोटी हो जाती है ना। जिसकी आंखों में से ये द्रव निकल जाएगा उसकी आंख कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। आइए अब आगे समझते हैं रेटिना। रेटिना को क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल। अब देखो, रेटिना का काम क्या होता है? स्क्रीन या पर्दा। रेटिना क्या है? एक तरह से स्क्रीन है, एक पर्दा की तरह काम करता है। पर्दे पे जैसे कि हम एक प्रोजेक्टर चलाते हैं, उस पे क्या बनता है? एक चित्र बनता है ना। क्या बनता है? एक चित्र बनता है। ऐसे ही हमारी रेटिना होती है,
वो वस्तु का चित्र बनाने का काम करती है ना। प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगी, और कैसी बनेगी, वास्तविक बनेगी, है ना। जो चित्र बनेगा, एक इमेज बनेगी, वो वास्तविक बनेगी, उल्टी बनेगी और वस्तु से छोटी बनेगी, है ना। जो रेटिना पे जो हमारी इमेज बनेगी, किसी वस्तु की इमेज बनेगी, वो कैसी बनती है, वास्तविक बनेगी, उल्टी बनेगी और वस्तु से छोटी बनेगी। क्लियर। येलो स्पॉट क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट या फिर पीत बिंदु, क्या बोलेंगे, पीत बिंदु। इसका काम क्या होता है, देखो रेटिना के मध्य भाग, जो पीत बिंदु होता है वो रेटिना के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। अब देखो, जो वस्तु की इमेज या जो वस्तु का, ऐसे मैंने बताया, रेटिना पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है, और रेटिना के बीचों बीच क्या पाया जाता है, पीत बिंदु पाया जाता है। अगर किसी वस्तु की इमेज पीत बिंदु पे बन रही है, तो सबसे क्लीन वस्तु का इमेज बनेगा। तो सबसे क्लीन क्या बनेगी, इमेज बनेगी, सबसे क्लीन, है ना। अब देखो ये आगे, केंद्र का, गर्त का, या फिर फोबिया सेंट्रियोल्स, है ना, क्या बनेगा, फोबियल सेंट्रियोल्स। अब देखो ये काम क्या करता है, मैकुला का एक गर्त है, मैकुला का क्या है, एक गर्त है। मतलब देखो, मैंने क्या बताया, रेटिना पर क्या बनता है, इमेज बनती है, रेटिना पर क्या बनती है, इमेज, और रेटिना के बीचों बीच क्या पाया जाता है, पीत बिंदु पाया जाता है। तो पीत बिंदु पाया जाता है, तो इस पे वेस्ट इमेज बनती है, सबसे क्लीन बनती है। अब इस पे भी जो पीत बिंदु है, इसमें के भी गर्त में क्या होता है, मैकुला होता है। क्या होता है, मैकुला। पीत बिंदु के भी बीचों बीच में क्या होता है, मैकुला होता है। अगर इस पे सब, इससे किसी वस्तु को देखा जा रहा है मैकुला से, अगर हम किसी वस्तु को देखेंगे, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, अर्जुन। अर्जुन ने जब निशान लगाया था मछली की आंख पे, तो कैसे ध्यान कर पाया कि उस पे निशान लगाया, तो मैकुला से। देखो रेटिना पे इमेज बनती है, रेटिना के बीचों बीच पीत बिंदु पाया जाता है, और जो पीत बिंदु है उसके भी बीचों बीच, उसके भी सबसे बीच का भाग क्या होता है, मैकुला होता है। क्लियर। अब आगे देखते हैं ब्लाइंड या फिर अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट या फिर अंध बिंदु। देखो यहाँ पे क्या, ऑप्टिकल नर्वस, आकार ये क्या बनाता है, आकार बनाता है कि किस वस्तु का आकार कैसा होगा, है ना। किस वस्तु का आकार कैसा होगा, हमें कैसी दिखाई देगी। रेटिना में प्रवेश करता है, रेटिना में क्या करता है, प्रवेश करता है। यहाँ प्रकाश नहीं पहुंचता, यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुंचता है। जो आंख का सबसे लास्ट वाला भाग होता है, सबसे लास्ट वाला, वहां पे क्या, वहां पे पाया जाता है ये ऑप्टिक नर्वस। जो नसें होती हैं, जो सिग्नल पहुंचाती है मस्तिष्क तक, वो क्या होता है, ऑप्टिक नर्वस होती है। ये क्या करती है, आकार, ब्लाइंड स्पॉट यानी कि अंध बिंदु। जो आंख और ब्रेन के बीच का जो भाग है, उसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्वस। ये क्या करता है, किसी वस्तु का आकार बताता है, और ये आंख में प्रवेश कहाँ से करता है, रेटिना की में प्रवेश कराता है। जो रेटिना और मस्तिष्क की जो कड़ी है, वो कहाँ क्या होता है, ऑप्टिक नर्वस। यहाँ प्रकाश नहीं पहुंचता है, यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पहुंचता है ना, क्योंकि ये लास्ट में होता है, आंख और मस्तिष्क की कड़ी होती है। अब तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिक तंतु, क्या बोलते हैं, प्रकाशिक तंतु, और अंग्रेजी में ऑप्टिक नर्वस। रेटिना पर बने इमेज को ब्रेन में ले जाता है। जो आंख में जो इमेज बनती है किसी वस्तु की रेटिना पर, उस इमेज को कहाँ ले जाएगा, ब्रेन में ले जाएगा, है ना। ये दो प्रकार की हो सकती है, एक तो शंकुआकार कोण का, एक रॉड टाइप क्षणिक टाइप, है ना। जैसे ये है, इस तरीके से। अब देखो कोण वाला क्या करता है, ये वस्तु के रंग को बताता है कि वस्तु किस रंग की है। अगर हमें कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है ना, कलर को नहीं पहचान पाते, तो क्या होता है, लाल को कभी हरा बताते हैं, हरे को लाल बताते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, इसमें है ना, जब किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, उसमें एक्स क्रोमोसोम्स की क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है। अब देखो रॉड वाले में क्या होता है, अंधेरे में देखने के, रॉड वाले जिसकी, जिसमें ये वाला रॉड वाली मसल्स अच्छी होंगी, वो व्यक्ति रात में भी देख पाता है ना। रात में तो कोई नहीं देख पाता, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखता ही रहता है। अब देखो ये अंधेरे में देखने के लिए तो उल्लू को रात में क्लियर दिखाई देता है, क्योंकि उसकी रॉड वाली जो मसल्स है वो बहुत ही मजबूत होती है ना। और इसमें जो आंखों का रोग जो होता है, जिसको दिखाई नहीं देता, वो किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। अब देखो ये जो दोष होते हैं वो फिजिक्स में पढ़े जाते हैं, इसको फिजिक्स में पढ़ते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष,
मोतियाबिंद या फिर जरा दृष्टि दोष, है ना, ये सारे लोग कहाँ पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आएगी तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।